हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं और पर्यायवाची शब्द की ये तीसरी सीरीज़ है। ओवरऑल देखा जाए तो ये आपकी 23वीं सीरीज़ हो रही है, ठीक है। और इसके बाद दो सीरीज़ आपको और मिलेगी पर्यायवाची की। इसके बाद हम लोग जाएंगे अंतिम टॉपिक यानी कि विलोम शब्द पर। और फिर से जैसे विलोम शब्द समाप्त होगा तो हम लोग फिर से जो है पहले वाले टॉपिक से स्टार्टिंग कर देंगे, वर्तनी शुद्धि से, जहाँ तक हम लोगों ने स्टार्ट किया था आरंभ में। और इस बार हम लोग कुछ वाक्य शुद्धि पर भी ध्यान देंगे, चूँकि वाक्य शुद्धि भी परीक्षा में पूछा ही जाता है। वर्तनी शुद्धि भी आती है, वाक्य शुद्धि भी आती है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो मेन टॉपिक है विशेषण विशेष से आप बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और सामान्य अध्ययन की सीरीज भी पे काम चल रहा है, तो वो भी आपको जल्दी ही प्राप्त होगी। हालांकि हिस्ट्री ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, आपको मिल चुकी है। जल्दी ही इतिहास और भूगोल की सीरीज आएंगी। और फिर हम लोग कंबाइंड सभी विषयों को लेकर के जीएस में उनकी सीरीज आपको देंगे। करंट अफेयर्स की भी आपको सीरीज मिलेगी, यूपी स्पेशल की मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी सीरीज आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए, एग्ज़ाम टलने की संभावना तो बन रही है ना। लेकिन अभी ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, तो अभी मान के ही चला जाए कि 1 अगस्त को ही परीक्षा होगी। और अगर पोस्टपोन्ड हो जाती है तो अच्छी बात है, और समय मिल जाएगा, ठीक है, आपको तैयारी करने का, रिवीजन करने का। यदि अगर दिसंबर में परीक्षा जाती है तो वही देखिए फर्स्ट वीक की बात चल रही है, तो संभावना है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही परीक्षा जा सकती है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप लोग अभी 1 अगस्त मान करके ही तैयारी करिए कि हमारी परीक्षा 1 अगस्त को ही होगी, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और अगर अतिरिक्त समय मिलता है तो मच बेटर, कोई दिक्कत नहीं है, और तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और नोट्स आप लोगों को अगर नहीं प्राप्त हुए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6393350769, ठीक है। ये हमारा ऑफिस का नंबर है। इस पर आप नोट्स लिख करके, पीसीएस की टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको उस ग्रुप में कैसे जुड़ना है ये पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। और इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान लिख सकते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको हो तो आप कॉल कर सकते हैं। और आरओ की सीरीज भी जल्दी प्रारंभ होगी, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जल्दी आपके सामने आरओ की एक पूरी बड़ी सीरीज आने वाली है, जिसमें मतलब कम से कम 40 से 45 सीरीज आपको मिलेंगी। हिंदी की, जीएस की, करंट अफेयर्स की, यूपी स्पेशल की, जनगणना की। करंट की कम से कम आपको 15 सीरीज देंगे, जिसमें 1500 क्वेश्चन होंगे। चूँकि करंट बहुत पूछा जाता है, 20-25 सवाल करंट के अकेले आ जाते हैं, इसलिए हम लोग करंट पर अच्छे से फोकस करेंगे। और सीरीज आपको उपलब्ध होगी, वही करीब 15 जून के आसपास मान चलिए कि आपको मिल सकती है, 15 जून के बाद, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले से क्वेश्चन की। ये सीरीज आपकी 23वीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष या नभ, कौन सा विकल्प होगा इसमें? व्योम मतलब आकाश होता है, ध्यान रखिएगा। 10 सेकंड आपको समय मिलेगा। अधिक समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और आप लोग तो कमेंट बड़े अच्छे अच्छे कर रहे हैं, एकदम से दिल खुश हो जाता है, इतनी आप मेरी तारीफ़ करते हैं। चलो खैर, हम तारीफ़ के काबिल हैं या नहीं हैं वो तो आपकी महानता है, आप लोग करते हैं, अच्छी बात है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो इसमें देखिए, अंतरिक्ष, अंबर और नभ, ये तीनों तो व्योम के पर्यायवाची हैं, लेकिन पीयूष व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीयूष यहाँ पर गलत आंसर है, पीयूष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर पर्यायवाची के शब्द दिए हुए हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है पुरंदर, अमरपति, दूसरा सरोवर, पुष्कर, तीसरा जलधि, अम्बुद, और चौथा है फड़ी, उरग। तो बताइए कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प सी हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये गलत है, विकल्प सी, और तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल, अहि, हिरन, कुरंग। मृगेंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा शार्दूल। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? शार्दूल है।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं शब्द लगा हुआ है, केरल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मरीचि, रश्मि, पुष्कर या फिर दीप्ति। 3 यहाँ पर केरल के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, वही आपको छांटना है कौन सा है। आंसर इसका आपका हो जाएगा सी, पुष्कर केरल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों केरल के पर्यायवाची शब्द हैं। टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, आलेख, टेकुआ या फिर तकली। टीका शब्द आपने सुना होगा ना कि ये किसी पर टीका टिप्पणी करना, तो क्या इसका बताइए क्या पर्यायवाची होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा व्याख्या। टीका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्याख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है? झंडा, पताका, निशान या फिर ग्रह। केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पर, ये बताना है आपको। तो देखिए झंडा, पताका और निशान ये तीनों क्या हैं? केतु मतलब भी झंडा होता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रह है ये केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? बिडौजा, पिशुन, मार या अस्म। कामदेव का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा है ये बताना है आपको। और ये आंसर आपका हो जाएगा सी, कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? मार। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यहाँ पर 4 पर्यायवाची दिए गए हैं 4 विभिन्न चीज़ों के, तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही है जिसमें चारों पर्यायवाची एक ही शब्द के हैं, वो कौन सा है? और इसका विकल्प आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 8वें का ए सही है। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी ये सभी जो है सिंह के यानी कि शेर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बी में आप जो तरड़ी देख रहे हैं, तरड़ी शब्द लिखा हुआ है। सूर्य, रवि, दिनकर तो सूर्य के होते, लेकिन तरड़ी जो होता है वो नाव का पर्यायवाची होता है, इसलिए दूसरा वाला युग्म गलत है। और तीसरा चौथा भी गलत है, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है? रविजा, तनुजा, सूर्यजा या फिर अर्कजा। यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? और आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, रविजा, सूर्यजा और अर्कजा ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन तनुजा जो है वो किसका होता है? पुत्री का होता है। तनुजा मतलब पुत्री होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? अतिसौरभ, सहकार, अंबु या रसाल। आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अतिसौरभ, सहकार और अंबु ये तीनों तो आम के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो रसाल है वो आम का पर्यायवाची नहीं है, और रसाल होता है आपका जल का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, रसाल किसका है? जल का होगा। 11 पर आइए। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हेम, हाटक, हिरण्या या कलधौत। स्वर्ण यानी कि सोने का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हिरण्या सोने का पर्यायवाची नहीं होता है, हिरण्य होता है। अगर यहाँ पर हिरण्य होता इस तरीके से तो आपका सोने का पर्यायवाची हो जाता, क्योंकि यहाँ पर डंडा लगा हुआ हिरण्या लिखा हुआ है, इसलिए ये सोने का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नना, निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकसा, कूलवती। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं होगा?
और इसका आंसर आपका हो जाएगा त्रिपथगा। ठीक है, त्रिपथगा किसका होता है? ये गंगा का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी कूलवती, कूलंकसा और निम्नगा ये तीनों नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली या फिर लक्ष्मी? मीनाक्षी का पर्यायवाची पूछा गया है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, दुर्गा जो है लक्ष्मी मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर या निशाचर? दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर राक्षस, दानव और निशाचर ये तीनों तो आपके दैत्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन भूसुर पर्यायवाची दैत्य का नहीं है। ध्यान रखना है, भूसुर दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। 15 क्वेश्चन, रुख का पर्यायवाची शब्द है बिटप, प्रसून, तड़का या हिरंब? रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रुख का मतलब देखिए पेड़ होता है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, और इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बिटप। ठीक है, रुख, बिटप, पेड़, पादप ये सब जो है पेड़ के पर्यायवाची है। 16 पर आइए, कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, चंचरीक, शिलीमुख या मिलिंद? भ्रमर यानी कि भौरा का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। शलभ जो है वो भौरा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चंचरीक, मिलिंद और शिलीमुख तीनों भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास मतलब नौकर या गुलाम, आप जो भी समझ लें, दास का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर, परिकर, भृत्य या सेवक? ये प्रश्न पूछा गया, परीक्षा में पूछा हुआ है आरओ में, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, परिकर। ठीक है, देखिए परिचर तो होता है, लेकिन यहाँ पर परिकर लिखा हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दास का पर्यायवाची नहीं है, परिचर होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? मिलिंद, पंकज, जलज या फिर अंबुज? तो कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा मिलिंद। ठीक है, मिलिंद जो है वो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। जलज, पंकज, अंबुज ये सब किसके, ये कमल के जो है पर्यायवाची होते हैं, आपको याद है, और मिलिंद नहीं है इसका। तरंग का पर्यायवाची शब्द है पुष्कर, कूल, जलधि या फिर ऊर्मी? तरंग का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है परीक्षा में। तरंग में देखिए ता पे माँ बिंदी लग गई, जबकि रा पे होनी चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। तरंग में रा पर बिंदी होगी, और आंसर इसका आपका डी हो जाएगा ऊर्मी। तरंग का पर्यायवाची क्या होगा? ऊर्मी होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका होगा आज का, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। आप लोग देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं और सीरीज कैसी है, और बहुत कम लोग लाइक भी कर रहे हैं, तो लाइक भी आप लोग कर दिया करिए। क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य या फिर भांति? क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा अमर्ष। ठीक है, क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? अमर्ष हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी 23वीं टेस्ट सीरीज, और पर्यायवाची की तीसरी हो गई। 2 और आपको मिलेंगी, 25 हो जाएंगी। इसके बाद 5 मिलेंगी आपको विलोम शब्द की। ठीक है, तो 30 सीरीज आपकी हो जाएंगी, और करीब 600 क्वेश्चन, एक सीरीज में 20 क्वेश्चन, यानी कि
600 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके होंगे। 600 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो गया होगा। पूछे जाएंगे 60 इसमें से, ठीक है। तो आप लोग इनको रिवीजन भी करते रहिए, जो पुरानी सीरीज़ है उनका रिवीजन करते रहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको नोट करते रहिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए। और नोट्स आपको अगर जीएस के लेने हैं, पढ़ने हैं, तो फिर आप जो नंबर मैंने दिया था 6393350769, इस पर आप नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।